नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स का सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है, जिसमें से अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज के नाम आए हैं सामने और उनमें एक अच्छा बढ़िया सेशन भी देखने को मिल रहा है आप सभी को। इसी के ऊपर बात करने वाला हूं और आज की जो ये तेजी है अदानी ग्रुप के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में, ये कितनी टिकाऊ है और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में समझने की जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट का अपडेट दे दूं। निफ्टी अराउंड 61 पॉइंट्स ऊपर आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है 18,658 पे। लाइव हाई से ऑलमोस्ट 200-220 पॉइंट्स नीचे है। बैंक निफ्टी 44,209 पे है, जहां पे ऑलरेडी लाइव हाई लग चुका है 44,500 का आप कह सकते हैं। अब पहले बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, क्या अपडेट है वो अपडेट दे देता हूं एंड उसके बाद बात करेंगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर अदानी के बारे में, तो अदानी के 4 स्टॉक हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी विलमार। पहले इन 3 की समझ लीजिए। इनका सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया है 5% से 10% का। पहले इनमें सर्किट 5% पे लग जाता था, बट अभी 10% का हो चुका है। अदानी विलमार का तो पहले भी 10% का था, बट इसको फिर भी पता नहीं क्यों कंसीडर किया गया है इस सर्किट फिल्टर रिवीजन में। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी विलमार 5% से सर्किट अब 10% का हो चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है, असली मजा आएगा अदानी पावर का नाम सुन के। अदानी पावर के सर्किट 5% से बढ़कर 20% का हो गया है। तो बड़ा सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है यहाँ पे, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और इसी के चलते आप देख रहे हो अदानी पावर के शेयर में आज एक शानदार मूव भी आते हुए दिख रहा है आपको। अगर अदानी पावर के स्टॉक की बात करूं मैं, तो अभी तो 4.5-5% ऊपर है, लेकिन आज का हाई 281 का है, जहां पे स्टॉक ने 8-9% तक के गेन्स दिखाई दे। अदानी विलमार में 1.25% की तेजी, हालांकि यहां भी स्टार्टिंग में 442 रुपीज के लेवल्स लगे, अभी 435 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, जो सर्किट फिल्टर रिवीजन है इसका कुछ इंपैक्ट नहीं होता है स्टॉक के प्राइस में, मैं क्लियरली बता दूं। एक आध दिन आ जाता है वनडे वंडर मूव की, भैया सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है, स्टॉक गैप अप हो गए, लेकिन इसमें किसी को फायदा नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, जो सर्किट फिल्टर रिवीजन देख के खरीदने आया, फॉर एग्जांपल कल जब ये अपडेट आई 9 बजे के समथिंग, तो अगर आज सुबह कोई खरीदने आया उसे हाईएस्ट लेवल पे मिले हैं स्टॉक्स, उसके बाद नीचे ही आए हैं। अब जिसके पास कल थे उसने भी क्या करा, एक टिक देख ली ऊपर, उसके बाद नीचे ही आ गए। तो ओवरऑल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टॉक के प्राइस। आप खुद बताइए ना, सर्किट फिल्टर रिवीजन होने से क्या किसी कंपनी के फाइनेंशियल सुधर गए? क्या कोई कंपनी के लिए बड़ी खबर आ गई? कुछ नहीं होता। बस ये है कि तेजी में तेज भाग सकते हैं और गिरावट में तेज गिर सकते हैं। 2 दिन सर्किट अगर ऊपर वाला लग गया जो रिवीजन हुआ है नया, तो फिर वो सर्किट दोबारा से छोटा कर दिया जाएगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ओवरऑल इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, तो इसके चलते आप खरीदे या बिकवाली ना करें। अब आते हैं अगर स्टॉक है तो क्या करें। सर्किट फिल्टर के चलते अगर कोई देखिए, आपका थॉट प्रोसेस होता है। आप कभी कहते हो मैं डिविडेंड के लिए ले रहा हूं, कभी कहते हो ये तो स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कभी कहते हो इंट्राडे अच्छा लग रहा है। तो आपका माइंडसेट किस लिए कह रहा है? माइंडसेट ये तो नहीं कह रहा कि सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है इसलिए खरीद रहा हूं। अगर माइंड ये कह रहा है तो मत लेना, कोई और रीजन है तो आपकी मर्जी है। अब मैं अगर बात करूं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में, सबसे पहले तो अदानी पावर में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अदानी ग्रुप से, साइडवेज टू पॉजिटिव है। एंड स्टॉक की क्या है कि स्ट्रेंथ भी दिख रही है, 275 पे आ गया है, बढ़िया तेजी में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने 215 रुपए पे, मैंने भी आपके साथ शेयर करा था 266 के टारगेट्स के लिए, 244 पे, हालांकि हमने तो बुक कर लिया था प्रॉफिट। स्टॉक एट द एंड आया 266 275 पे, अभी भी तेजी बनी हुई है स्टॉक में। ये आपने जहां से करेक्शन स्टार्ट हुई थी 273 23 जनवरी यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले, वहां आ चुका है स्टॉक। अपने सबसे पहले आई थिंक यही स्टॉक है जिसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले वाले लेवल्स टच करे हैं, अदरवाइज बाकी के सारे स्टॉक तो अभी भी नीचे हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक में दम है, तभी ऊपर आ रहा है स्टॉक, अपने दम पे ही आ रहा है। नंबर्स भी इस बार ठीक थे, अच्छी थे। तो स्टॉक में ओवरऑल कहने वाली बात है, डिप मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज जिनके पास है वही बने रहे, फ्रेश एंट्री के लिए तो नहीं बोलूंगा। अदानी विलमार के नंबर्स बेहद खराब थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी इस स्टॉक को लेकर नेगेटिविटी है दिमाग में। वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा है स्टॉक, 99 के पीक पे ट्रेड कर रहा है। ब्रिटानिया ऑलमोस्ट 50-60% रिटर्न दे गया एक साल में, तब भी उसके वैल्यूएशन यहाँ नहीं पहुंचे जहां पे अदानी विलमार के हैं। तो थोड़ा कंफर्ट नहीं है मुझको, तो कंफर्ट मेरे को मिलता है 350 रुपए पे, जहां स्टॉक आता नहीं है। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि 350 पे लूंगा, 370 तक आया, फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई जब ये स्टॉक भाग गया। अभी भी मेरा यही मानना है, अगर डिप आती है कोई बड़ी वाली तो फिर लेंगे। 378-70 पे भी कोई खराब नहीं था स्टॉक, और अभी भी दोबारा आ जाएगा तो खराब नहीं है, क्योंकि 550 तो स्टॉक हो ही जाएगा।
और ग्रुप में तेजी आएगी तो फिर ये भी चलेगा ही चलेगा। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए ये स्टॉक थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट बहुत चलते हैं। अब इनमें सर्किट हो गया 10% का। अब भी अगर ये सर्किट टू सर्किट गए तो फिर अब तेजी से मूव हुआ करेगा, या तो फिर ये ओपन ट्रेड करते रहेंगे। अदरवाइज क्या होता था कि अगले दिन सीधे सर्किट ही लग गया यार, ट्रेड ही नहीं कर पा रहा, कि जिसको लेना है वो ले नहीं पा रहा, जिसे बेचना है वो बेच नहीं पा रहा। तो यहाँ पे देखा जाए अभी 832 के लेवल्स पे स्टॉक है, कुछ ज्यादा खास मूव आया नहीं है, यहाँ पे अभी नेगेटिव है, बट धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 911 और उसके बाद 1000 रुपए के लेवल्स बन सकते हैं स्टॉक में अगर ये स्टॉक चलता है तो। नेक्स्ट बात करें अदानी ग्रीन की, तो अदानी ग्रीन 989 पे, ये फ्लैट है, ये साइडवेज है, ये वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, बट ये स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा है अब किसी भी गिरावट में। लेट्स सी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है। बाकी जो अपडेट थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। आरवीएनएल का स्टॉक भी इसी में, जो 5% से सर्किट फिल्टर सीधे 20% का हो गया है, आज 9% भाग रहा है। तो वो कोई मूव ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सस्टेनेबल मूव है, वो एक वनडे वंडर हो सकता है केवल और केवल। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।